हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है इस वक्त। क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है एंजल्स। टेम्परेंस, 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स। ठीक है, आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी वी हैव 3 ऑफ चैलिसेस, सेलिब्रेशन। ठीक है, तो करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स दोनों हमने ली है। करंट एनर्जी में उनकी सिचुएशन और करंट फीलिंग्स में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो उनकी सिचुएशन में फियर है, उनकी सिचुएशन में बर्डन है, उनकी सिचुएशन में ये भी है कि ये बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बट दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनके जैसा पावरफुल तो कोई है ही नहीं। बट जब बात आती है एक्शन लेने की तो ये रोमांटिक बातें करके सोचते हैं कि चीज़ें ठीक कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल इनकी चकुली नहीं चल रही है आपके आगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए कमिटमेंट। आपने बहुत दे दिया इनको, अपने टाइम दे दिया, आपने अपना इमोशंस दे दिया, अपने तन मन धन से इनको बहुत सपोर्ट किया। अब आपको बस इतना ही है कि यार मुझे क्लैरिटी दो, मेरे साथ रहना है तो परमानेंटली मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट दो, मेरी फैमिली से मिलो, अपनी फैमिली से मिलो, सिंपल। इनकी तरफ से करंट एनर्जी में है कि यार बैलेंस बना के चलते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो वो प्रॉब्लम है, सही समय आने दो। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से, पार्टनर की तरफ से। ये भी है कि इनको अंदर से विश्वास है कि मैं जीतूंगा, मैं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, उसमें कोई शक नहीं है। प्यार भी करते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। ऐसा नहीं है कि बोर हो गए, इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन डरते हैं, और क्योंकि डरते हैं ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट वुड बी ज़ीरो। ये चाहे कुछ भी कर लें, सिचुएशन इनके फेवर में आ ही नहीं रही। तो ये तो इनकी करंट एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आज नहीं तो कल चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, है ना। मस्त रहो, आज में जियो, खुश रहो, ये वाली सिचुएशन है। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। इन्हें बार बार ये मन करता है कि आपको स्क्रॉल करके देखें, आपका सोशल मीडिया स्पाई करें, आप क्या डाल रहे हो, क्या पोस्ट है आपकी, जो पोस्ट होती है उससे मे बी इनको आपकी एनर्जी पिक हो जाती हो। अगर आपने सैड पोस्ट डाली है तो कहीं ना कहीं अपने आप में खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे याद कर रही है या मुझे याद कर रहा है। अगर आप हैप्पी पोस्ट डालेंगे तो इन्हें लगेगा कि ये क्यों खुश है, ये कैसे खुश है, मैंने तो इसे खुश रहने का अधिकार ही नहीं दिया, ये खुश कैसे हो गया या हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। ये भी दिख रहा है कि इनको आपको लेकर जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग ये बहुत बढ़िया करते हैं। जब भी अकेले बैठेंगे आगे की बहुत दूर तक की प्लानिंग कर लेंगे कि एक घर है जिसमें आप काम कर रहे हो, ये पूरा छाती फुलाकर खड़े हैं एकदम एटीट्यूड में, मैस्कुलिन एनर्जी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पेट्स भी हैं, और इस तरह की इमेजिनेशन है इनकी, क्या मैं सब कर लूँगा, सब संभाल लूँगा,
ये सब संभाल लूँगी मे बी। बट आंखें खुलते ही रियलिटी इनके सामने आती है कि तो बिल्कुल अकेले हैं और ये अपने पार्टनर को वो खुशी दे ही नहीं पा रहे जो वो डिज़र्व करती है या करता है। ये तो डिटैच्ड है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो इनकी फीलिंग्स में है कि यार एक बार बात कर लेते हैं, एक बार मैसेज कर लेते हैं, उसका हाल चाल ले लेते हैं, वो कैसी है या कैसा है, क्या चल रहा है। बट फिर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं बातचीत करूँगा या करूँगी तो उसे लगेगा कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। और अगर मैं कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि अभी तो मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ, तो फिर उसकी खुशी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में है उनकी तो यही हालत है, और जिनके पर्सन कांटेक्ट में है वो जान ही रहे होंगे कि ये सिचुएशन है, क्योंकि आपके पर्सन आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैं शादी तुम्ही से करूँगा या करूँगी, आपसे प्रेम पूर्वक बात भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात कमिटमेंट की आ रही है तो कहीं ना कहीं टाल मटोल शुरू हो जा रहा है, जिसके कारण आपको आ रहा है गुस्सा। आपको ऐसा लग रहा है कि यार काम की बात पे तुम ब्लॉक करने लगते हो या लगती हो, तो मुझसे दूर भागने लगते हो, क्या मतलब है इसका? ये वाली सिचुएशन है। तो दिस इज़ द करंट फीलिंग्स एंड दिस इज़ द करंट एनर्जी। लेट्स चेक मैसेज क्या है आपके लिए। आज हम लेंगे ओरेकल से कुछ कार्ड्स। क्या मैसेज है? कहाँ गया भाई? पहला मैसेज है आपके लिए। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रेशियस हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आया है जब इन्होंने कहा है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, तुम अपने आप को समझती क्या हो या समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ऐसा भी कहा है। तो इन्होंने जो भी कहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को कोस रहे हैं। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हुआ है कि जब पीछे भागना हो तो ब्लेम सारा सामने वाले पर डाल दो। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में लोगों को निभाना होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जिसे भागना होता है वो दुख में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी, कुछ लोगों के पर्सन, सबके नहीं, कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ब्लेम किया है कि तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तुम्हारा बजट मेरे चादर से बाहर है, तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ या ना कर सकें। सच में मे बी इन्होंने सच बोला हो। कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ों से डर गए थे। जैसे अगर आप बहुत हाई स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो, आपका रहन सहन बहुत रॉयल है, और ये अगर मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, प्यार तो हो गया आपको इनसे, इनको आपसे, बट कुछ चीज़ों को नोटिस करके कि आपका किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके का खान पान है, किस तरीके की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनको ऐसा लगा कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, और अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुमको खुश नहीं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगी। कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन। तो आपके पर्सन ने ये मैसेज भी यहाँ पर इनके मन में है, हो सकता है कुछ लोगों से शेयर करें कि यार देखो मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बट हम दोनों में जो डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में आएंगे, जिसके कारण अब तुम ही डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। ये आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फ़ियर है। हो सकता है इनकी फैमिली ने कहा हो कि यार वो आज तुमसे शादी कर लेगी, कल को तुम उसको कैसे रखोगे, वो अगर कल को छोड़कर चली गई तो फिर क्या करोगे। तो सोच समझ के निर्णय लो। तो इनको कुछ बातें क्लिक कर गई हैं जो ये क्लियर आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज दे सकते हैं कि देखो अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि आप दोनों के कंफर्ट या कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इनको आपसे अलग होना ही पड़ेगा। तो कुछ मैसेजेस ऐसे भी आपके लिए हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि ऐसी अगर कंडीशन है तो आई एम नॉट ओके विद दैट। तुम्हें अगर मेरे पे डोमिनेट करना है या रूल करना है तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इस तरह की कन्वर्सेशंस भी कुछ लोगों की हो सकती है अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो। मतलब अगर आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या कोई एक है जो ओवर डोमिनेटिंग है, या अगर आप इनकी कोई बात नहीं सुन रहे हो, इन्होंने कह दिया बाहर नहीं जाना है, इन्होंने कह दिया नौकरी नहीं करनी है, इन्होंने कह दिया ये ड्रेस नहीं पहनना है, इन्होंने कह दिया सोशल मीडिया नहीं चलाना है, दोस्तों से कट्टी करनी है, बात नहीं करनी,
तो अब आप इन्हीं के हिसाब से चलो, एक पपेट बन जाओ, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल ना हो या ये कंफर्टेबल ना हो। तो कुछ लोगों में इस टाइप की कन्वर्सेशंस भी दिख रही हैं जो थोड़ी नेगेटिव हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में भी ऐसा किया हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसी ही गलतियां की हैं और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ख़राब कर दिया है रिलेशनशिप को, इसे सुधार पाना शायद मेरे लिए अब मुमकिन ना हो, बहुत मुश्किल हो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि इन्हें रियलाइज़ होता है कि आपके साथ कोई ना कोई डीप बॉन्ड है, डीप कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग का, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। कुछ लोगों के पर्सन ने आपको एक लेसन सिखाने के लिए आपसे दूरी बनाई हुई है। जैसे आपने कुछ कह दिया हो, शक कर दिया हो, तो इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट हूँ ये तुम मुझसे दूर होने के बाद ही जानोगे या जानोगी, और इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया हो। तो ये भी मैसेज है कि यार मैंने ये सब जो कुछ भी किया था वो तुम्हें एक लेसन सिखाने के लिए किया था कि हमारे रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंट है, और इतना प्रेशियस रिश्ता है जिसे हम छोटी सी तू मैमे में ख़त्म नहीं कर सकते। सो इस टाइप के मैसेजेस आपको आने वाले समय में रिसीव हो सकते हैं। लेट्स चेक कि कब तक इस टाइप की एनर्जीज़ रहेंगी। 6 घंटे, आने वाले 6 घंटे ज़्यादा रहेंगी, इसके बाद मैक्सिमम 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 24 आवर्स। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ मिलते हैं। अगर सेम एनर्जी या सेम मैसेजेस आपको रिसीव हों आपके पर्सन की तरफ से या अग्रेसिव मैसेजेस रिसीव हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।